क्या वाकई में कैरन वादी नीलम के अंदर भारतीय फौज ने अपनी पोस्टों पर जो सुर्ख झंडे हैं वो लहरा दिए थे, और क्या लाउड स्पीकर पर ये तमाम तरह ऐलानात हो रहे थे। साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो महकमा खुराक है उसने एक बड़ा ही एक एक्शन लिया है, और उसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर है वो इलेक्शन करीब आते साथ ही जो तनाज़ात है उसका शिकार हो गई है, इंतशार का शिकार हमें नज़र आती है। दरमियान में जो कुछ रुकावटें हैं, कुछ फूट पड़ चुकी है तहरीक इंसाफ के अंदर, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पिक्चर्स और वीडियो सर्कुलेट कर रही थी जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि कैरन वादी नीलम के अंदर जो भारतीय फौज है उसने अपनी पोस्टों पे सुर्ख झंडे लहरा दिए, और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ लाउड स्पीकर के ऊपर जो भारतीय फौज है उसकी जानिब से ऐलानात भी किए जा रहे हैं। अब जब ये वीडियो और पिक्चर सर्कुलेट करने लगी और ये कुछ लोगों की जानिब से जो दावा किया जाने रहा, तो उसके बाद जाहिर सी बात है आम ये अभाम पाया गया लोगों के अंदर कि शायद भारत और पाकिस्तान के दरमियान फिर से कोई तनाज़ात जो है वो शुरू हो गए हैं, फिर से कोई शायद खुदा न खास्ता कोई लड़ाई शुरू होने वाली है, या भारतीय फौज कोई ना कोई शरारत करने वाली है। इस हवाले से हकीकत क्या है वो आपके सामने शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमारे साथ भी वो पिक्चर्स और वीडियो शेयर की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि आया वाकई भारतीय फौज की जानिब से जो झंडा है वो लहराया गया है और जो लाउड स्पीकर है वो ऐलान किए गए हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो खबर थी वो शायद इस तनाजुर में नहीं थी, उसका एंगल जो है वो चेंज किया गया। अब असल में वो खबर क्या थी, क्योंकि आपने सुना होगा कि नीलम और झेलम के अंदर भारतीय फौज ने जो है वो पानी छोड़ दिया था, पानी जो तुहियानी हो गई थी, जिसकी वजह से वहां से जो लकड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा बहकर आ गई थी, और कैरन वादी नीलम के अंदर जो है वो लोगों ने जो लकड़ी है उसको निकालने की जो कोशिश की, तो उसके जवाब में जो भारतीय फौज है उन्होंने लाउड स्पीकर पर ऐलानात किए और जो आज़ाद कश्मीर के जो रिहायशी थे उनको मुतनाबे करने की कोशिश की। अब उसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जाहिर सी बात है पाक फौज भी है एक साइड पर, दूसरी LOC की उस तरफ जो है वो भारतीय फौज है। तो जो पाकिस्तानी फौज है उसने जो मकामी शहरी थे जो लकड़ी जमा करने की कोशिश कर रहे थे उनको वापस भी बुला लिया। भारतीय फौज ने चूंकि झंडे भी वहां पर लहराए थे, सुर्ख झंडा जो है वो लहराया था, तो खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मामला नहीं था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान को फिर से तनाज़ा शुरू होने वाला है, या बॉर्डर पर जो सूरत हाल है वो कशीदा है। वैसे तो होती रहती है, जाहिर सी बात है बॉर्डर होते ही इसीलिए, और जब आपकी इस तरह से कुछ टेंस सिचुएशन हो तो जाहिर सी बात है हर बंदा, लेकिन कोई भी ऐसी खबर जो आपके पास आए, वीडियो आए, पिक्चर आए, तो बगैर उसको आप कॉपी पेस्ट कर दें, बड़ी ही गलत बात है। वो होता है ना, जैसे आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, कि आपके पास कोई चीज़ आती है आप उसको कट कॉपी पेस्ट कर दें और उसको मतलब आगे फैला दें। अब इतने लोग जो आज़ाद कश्मीर से बाहर सेटल हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर या मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, खासकर वो लोग जिनका ताल्लुक बॉर्डर के एरिया से है। तो वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में आज़ाद कश्मीर के अंदर फिर से बॉर्डर के ऊपर जो हालात हैं वो ख़राब हो गए हैं, या फिर जो ज़ाहिर सी बात है जिस तरह से वीडियोज़ और पिक्चर शेयर की गई थी तो लग ऐसे ही रहा था। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि जो एक तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के अंदर टिकटों के हवाले से जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया है आज़ाद कश्मीर के अंदर। सबसे पहले जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनने इस्लामाबाद के अंदर जो तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर अली खान, उनके रिहाइशगाह के बाद जो है वो एहतजाज किया था, जिसमें उन्होंने टिकट के हवाले से मुख्तलिफ दावे किए थे। अब ज़िला बाग से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार सदाकत हयात खान साहब हैं, जिन्होंने ये दावा किया था कि जो पार्टी सदर हैं तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर के अंदर सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी, उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए मांगे हैं उनसे टिकट के एवज। अब उसके जवाब में जो सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी हैं उनने तहरीक इंसाफ के उन तमाम लोगों को जिनने के बैरिस्टर गौर अली खान के जो घर के बाहर जो एहतजाज किया था उनको नाफरमान करार दिया। उन्होंने कहा कि ये तमाम लोग हुक्म अदूली कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनके अहकामात की, उनकी जो रूल्स हैं, उसकी रेगुलेशंस हैं जो बनाए गए थे पार्टी के, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि आज जो तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी साहब, उनकी जानिब से हट जाने का नोटिस जो है वो सरदार सदाकत हयात खान साहब को भेज दिया गया है, जिसमें कहा गया कि अगर 14 रोज के अंदर उन्हें माफ़ी ना मांगी, उन्हें अपना जवाब भी जमा ना करवाया, तो फिर उनको 10 अरब रुपए का जो हर जाने का नोटिस है वो भिजवा दिया जाएगा। अब इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर जो सरदार सदाकत हयात खान हैं उन्होंने भी जो अपना इस चीज़ पर रिप्लाई किया है, उन्होंने अपना रिस्पॉन्ड किया है, और उन्होंने ये कहा है कि जो वो इमरान खान साहब का एक नज़रिया है उसको लेकर चल रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर के अंदर वो तहरीक इंसाफ के बानियान में से हैं, और उन्होंने ये कहा कि वो हर सूरत अपने नज़रिए के और इमरान खान साहब के नज़रिए का जो दफा है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर करेंगे। अब सरदार सदाकत हयात खान के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो तहरीक इंसाफ के बड़े ही मुतहर्रिक आप कारकुन कह रहे हैं, रहनुमा कह रहे हैं, और गुज़िश्ता दिनों जब ईद
मिलन पार्टी का उनकी जानिब से एहतमाम किया गया। तो तहरीक इंसाफ चूँकि काफ़ी अरसे से आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई उस तरह की सियासी एक्टिविटी करने में नाकाम रही थी, तो उन्हें एक बड़ी तादाद में, यानी कि हज़ारों की तादाद में अगर ना भी गए तो सैकड़ों की तादाद में उन्होंने लोगों को वहाँ पर जमा किया और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको मोबिलाइज करने में, उनको एक एक्टिविटी क्रिएट करने में आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ की सरदार सदाकत हयात खान का उसमें बड़ा ही अहम और बड़ा ही की रोल है उसके अंदर। बहरहाल अब ये देखना यह है कि क्या वो इस नोटिस का जो है वो जवाब देते हैं, क्या वो 14 रोज़ के अंदर अपना जवाब जमा करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा शायद उनके पास कोई ना कोई प्रूफ हो, कोई एविडेंस, व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह या कुछ इस तरह से कुछ लोग हों जो सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सरदार सदाकत हयात खान साहब की जो है वो तायद करें, या फिर इस तरह से कोई ना कोई सिचुएशन बन सकती है। जो भी होगी वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। अब दूसरी जो अहम खबर सामने आई है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि आटे का जो बुरान था उस पर जो एक्शन लिया गया है उस पर 20 से ज़्यादा जो अफसरान और मुलाजमीन हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो इनकी गिरफ्तारियां भी हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है आज़ाद कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि महकमा खुराक की जो हड़ताल थी उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो सारे के सारे अजला यानी 10 अजला के अंदर जो आटा है उसका बुरान जो है वो पैदा हो गया था, जिसके बाद तकरीबन 20 से ज़्यादा जो अफसरान और मुलाजमीन है जिनका ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं से जो एक हड़ताल थी उसके अंदर शरीक हुए और इनने हड़ताल को कामयाब बनाने में या उसको सपोर्ट करने में अपना किरदार अदा किया। तो लिहाजा इन तमाम तरह अफसरान और मुलाजमीन को जो है मुअत्तल करके इंक्वायरी का आगाज़ किया जाता है। अब अगर ऐसा भी कुछ होता है तो जाहिर सी बात है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो महकमा खुराक ऑलरेडी जो है वो हड़ताल पे है, तो हालात मज़ीद कशीदा हो सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि तराड़खल के अंदर जो आटे की नाकस फरामी थी और मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर जो अवामी एक्शन कमेटी है या जो आम लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए थे और उनके फिर मुतालबात मंजूर होने के बाद उन्होंने जो है वो अपना एहतजाज भी ख़त्म कर दिया था। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिचुएशन की बात करें तो आज़ाद कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं जो हड़तालें हैं वो जारी हैं, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हैं वो हो रहे हैं और अपने मुतालबात जो है कभी सेहत के मुलाजमीन जो है वो सामने आ जाते हैं। ज़िला बाग के अंदर 5 से 6 रोज़ के बाद जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो खुला है। तो इस तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त आप हालात की अगर बात करें तो शायद इस तरह से कोई इतने अच्छे हालात नहीं है। अब अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये दावा करती है कि शायद उन्हें आज़ाद कश्मीर के अंदर 6 से 7 माह के अंदर शायद दूध और शहद की नहरें बांधी हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। आज भी वज़ीर-ए-आज़म ने एक जगह पे जो तकरीब है उससे खिताब किया और उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक सियासी निज़ाम है उसको मुस्तहकम कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के अवाम है उनके मसाइल हल करने के लिए वो दिनों रात कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हकीकत में या ग्राउंड रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गायब शेयर करते रहेंगे।